अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमने अल्लाह की पाक किताब से छठा पारा सुना, 7वें का पाव सुना। सूरत निसा जो बाकी थी वो सूरत निसा सुनी, और उसके बाद सूरत माइदा सारी सुनी। छठे सिपारे के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़बान पर बुरी बात लाने को पसंद नहीं करते। किसी की बुराई बयान करना इसको भी अल्लाह पसंद नहीं करते। हाँ, कोई मजलूम है, उस पर जुल्म हो गया है, जालिम से बदला लेने के लिए वो हकीकत हाल को बयान कर सके। और अगर ये भी सब्र करे तो ये ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला उसके दरमियान, दुश्मन के दरमियान दिली दोस्ती कायम कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जालिम की मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ आ रही है, जालिम की? फरमाया, उसको जुल्म से रोको। आगे यहूद का एक मुतालबा था, और यहूद हमेशा मुतालबे करते रहते थे। कहने लगे, हमारी किताब तौरात इकट्ठी लिखी उतरी है, तो ये कुरान करीम लिखा हुआ क्यों नहीं इकट्ठा उतरा? सारी किताबें किताबुल्लाह हैं, कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। अल्लाह की कलाम है जो जिब्रील के वास्ते से रसूल पाक के कल्बे अतहर पर उतारी गई। अल्लाह ताला शान फरमा रहे हैं, यहूदियों, कौन सा जिंदगी का ऐसा गोशा है जहां तुमने गलतियां नहीं खाई? जब कोहे तूर पर तुमने आवाज सुनी, अल्लाह तुमसे हम कलाम थे, तुम्हारे सरदार 70 थे, तुमने कहा हम नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह सामने ना आ जाए। बुईरा कुलदम में फिरौन गर्क हो गया, और तुम्हारा ये हाल था कि आगे तुम बछड़े की पूजा करने लगे। हालांकि तौहीद के सारे कमालात तुम देख चुके थे, उसी की बरकत से अल्लाह ने तुम्हें निजात दी। खुद ही कहने लगे, अल्लाह की किताब क्यों नहीं आती, हम अमल करें। जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आ गए तो कहते अमल नहीं करते। अल्लाह पहाड़ उनको उनके सरों पर ले आए कि आप करते हो या नहीं? पहले खुद ही कहते कानून की किताब हमें चाहिए। इसी तरह तुमने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया, तो देख लें कितनी तुम्हारी ऐसी बातें हैं कि तुमने हर जगह ये लगदशें खाई हैं। ये मालिक की हिकमत है, पूरी किताब उतारे, थोड़ा थोड़ा करके उतारे, उसकी लाखों हिकमतें हो सकती हैं। आगे अल्लाह ताला ईसाइयों से कह रहे हैं कि ये मत कहो कि 3 खुदा हैं, क्योंकि एक उनका तबका था नस्तूरिया, और एक था याकूबिया, और एक था मलकाइया। एक ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ये खता खा गया।
दूसरे ने कहा जो ऊपर अल्लाह है वही जमीन में ईसा है। इंसानी कालिब में अल्लाह आ गए। और तीसरों ने कहा तीन उकनूम हैं, तीन असल हैं। अल्लाह हैं, रूहुल कुदस और मरियम हैं, या अल्लाह हैं, ईसा हैं और मरियम हैं। ये तीन असल हैं, तीन खुदा। तो अल्लाह ताला शानहू ने सूरत आगे मैदा के आखिर में भी पहले भी बयान किया, तीसरे पारे में ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैदा करदा है। अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है, वो खाते भी है पीते भी है और वो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने अपने अमर से मौजज़ात ज़ाहिर किए। वो मौजज़ात अल्लाह का फेल होता है, नबी के हाथ पर ज़ाहिर हुआ। वो कमालात अल्लाह के हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद कहने लगे हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। नऊज़ बिल्लाह पहले कहते वल्द ज़िना है। ऐसी कमीनी कौम है, 40 से ज्यादा अल्लाह ने इनकी बीमारियां कुरान में बयान की। जिद्दी हट धर्म को तो ये कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया। बादशाह ने लोगों ने बादशाह से और बादशाह ने लोगों को उकसाया और आदमी इकट्ठे किए गए 4000 के करीब। उन्होंने मुहासरा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। अपने हवारियों में किससे कहा कि मैं अपना कुर्ता उसे इमामा पहना दूं और अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाए। वो अंदर गए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु। अल्लाह कह रहे हैं न कत्ल कर सके न फांसी दे सके, वलाकिन शुब्बिह लहुम। मामला गड़बड़ हो गया इनके यहाँ। उसकी शक्ल को देखकर उसे फांसी दे दी हवारी को और कहने लगे हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी। नऊज़ बिल्लाह। आगे 28वें पारे में सच्चे ईसाइयों का जिक्र आएगा। सच्चे ईसाई उसे मसलूम नहीं मानते। वो कहते अल्लाह ने अपने नबी को ऊपर उठाया, जैसे हम मुसलमान कहते हैं। और अल्लाह ताला ने यही इसी जगह फरमाया मौत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का वरूद होगा और अहले किताब ईमान ले आएंगे। मुसलमान तो ईमान ला ही चुके। ईसाई अक्सर उनमें 90-95% ईमान लाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम पर सच्चा, वाकई अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। यहूदी इक्का दुक्का मुसलमान होंगे, बाकी अपनी कुफर पर रहेंगे, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे खिंजीर, इसको कत्ल करो, ये मेरी उम्मत में हराम था और यह सारी उम्मतों में हराम रहा है। खिंजीर का गोश्त, खिंजीर हराम है। और सलीब जो इन्होंने गिरजों में लटकाई हुई है, ये सलीब को तोड़ दो। ये निशानी है कि नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई। ये सलीब का निशान बनाना हराम है, अल्लाह के कुरान के खिलाफ है। एक रिवायत ये भी आया कि इन्होंने अपना आदमी भेजा और अंदर आया उस कमरे में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा दिया और इन पर उसकी मुशाबत डाल दी। उन्होंने अपने आदमी को फांसी दी। फिर कहने लगे कि ये हमारा आदमी कहाँ है? अगर ये ईसा है और अगर ये ईसा है हमारा आदमी कहाँ है? अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा कहाँ चला गया? शुब्बिह लहुम। मामला इनका अल्लाह फरमाते हैं मुश्तबे रह गया। अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत से इन्हें उठाया और कुर्बे क़यामत में उतरेंगे। और हजरत इमाम महदी उनसे पहले जिहाद के लिए फलस्तीन और शाम जा चुके होंगे।
5 या 7 साल का जमाना इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का इकट्ठा होगा। इमाम महदी यही शाम की सरजमीन में फौत होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं का जनाजा पढ़ाएंगे। 40 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत की तनफीज करेंगे, शादी करेंगे। अल्लाह 2 बेटे देगा, एक का नाम मोहम्मद रखेंगे और एक का नाम मूसा रखेंगे कि मैं कुरान का भी मानने वाला हूं, मैं तौरात का भी मानने वाला हूं। हज भी करेंगे, रसूल पाक के रोजा पर सलाम भी पेश करेंगे और वहीं एक जगह है, उसी जगह पे रोजा अक़दस में शेखैन के साथ वहीं पर दफन। अल्लाह ताला ने इन्हें अपना कलमा कहा और अल्लाह ने ये अपनी रूह कही। कलमा इसलिए कि अल्लाह के अमर कुन से पैदा हुआ। जिब्रील आए, फूंक मारी कंवारी मरियम, उसी वक्त हामला हो गई, बच्चा मुकम्मल हो गई। इसी वजह से अल्लाह का कलमा कहते हैं। रूह इसलिए कहते हैं कि वो फूंक मारते मुर्दा जिंदा हो जाता, या हाथ लगाते तो मादरजात अंधे सही हो जाते, या आला दर्जे का जो निजाफत लताफत वाला हो उसे भी रूह कहते। अल्लाह ने ये सिफात इनके अंदर रखी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया दीन में गुलूव न करो। ऐ अहले किताब और मुसलमानों, एतदाल के साथ चलो, गुलूव न करो। ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे न बढ़ाना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया, खुदाई तख्त पर खड़ा कर दिया और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का कौल कर दिया। ऐसे सख्त भूंडे लफ्जों से बचना। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, जो मैंने शरीयत दी है इसी शरीयत को थाम कर चलो। मुकर्रबीन जितने हैं या ईसा अलैहिस्सलाम हैं या फरिश्ते हैं, वो अल्लाह की इबादत से इस्तिनकाफ नहीं करते, सब अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। सारा मुल्क उसी का है, वह किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात उसी की मोहताज है। आगे कलाला का हुक्म बयान किया। पहले भी आया था कलाला का हुक्म, सूरत निसा में बयान हुआ। कलाला उस आदमी को कहते हैं फौत हो, न बेटा न बेटी, न माँ न बाप। जिसका फौत हो जाए न माँ है न बाप, न बेटा है न बेटी, इसको कहते हैं कलाला। पीछे बयान क्या था, वो मर गया, अब पीछे उसकी अखियाफी बहन है, माँ शरीक भाई बहन, उसके अहकामात पीछे बयान। यहाँ बयान किया बाप शरीक, तो अगर अकेली है तो आधी मीरास लेगी, 2 बहनें हैं तो फिर 2/3 लेगी, बहन भाई हैं तो फिर लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत या आगे मीरास तकसीम की जाएगी। आगे सूरत माइदा है। माइदा के माने दस्तरखां के हैं, वो दस्तरखां जिस पर खाने चुने जाए, खाने, क्योंकि आखिर में यह किस्सा आ रहा है इसलिए यहीं पर पहले बयान कर देते। ईसाइयों ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हवारियों ने कहा कि अल्लाह से कहे हमारे लिए आसमान से खाना उतार। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तक़ूलु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हमारे लिए फरमाए ये मुतालबे न करो जो मोइज़ात मांगता है फिर मोइज़े को पर ईमान न लाए, अल्लाह की बात न माने, उस पर दर्दनाक अज़ाब उतरता। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम अल्लाह की बात मानेंगे। फरमाया ये मौजज़ा है, अल्लाह खाने उतार रहे हैं तुम्हारे लिए। इस खाने में खाने को जखीरा न बनाना, जितना खाना है खा लो बस। उन्होंने खाने को जखीरा बनाया। अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दी, बंदर और खिंजीर बना दी। इसका जिक्र है आखिर में अल्लाह ने अज़ाब उतारा। इस माइदा का जिक्र है, इसी बिना पर यह सूरत माइदा। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अहद व पैमा पूरे किया करो। इनफरादी हैं या इज्तिमाई हैं, मुल्की हैं या कौमी हैं या इलाकाई हैं, या घरेलू अहद व पैमा तुमने पूरा किया।
अहदो पैमा का पूरा करना जरूरी चीज। अहदो पैमा कच्चा धागा नहीं है, वो थूक नहीं है कि अहदो पैमा किए फिर उसको पूरा नहीं किया। इसलिए अहदो पैमा का पूरा करना ऐ ईमान वालों जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में जा रहे थे। आपकी ऊँटनी थी अज़बा, और इसे ही कसवा कहते हैं। आपके विशाल के बाद ये ऊँटनी नाबीना हो गई, तो इसी ऊँटनी पर सवार थे और आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर रखी। वही सूरत मायदा उतरी, क्योंकि हज्जतुल विदा या हज्जतुल बलाग आखिरी हज के मौके पर यह सूरत उतरी। या आखिर के अहकामात इस सूरत के अंदर। साथ ही अल्लाह ताला ने इसके अंदर यह फरमाया कि शायरुल्लाह का एहतराम करो। बड़े शायरुल्लाह तीन हैं, बैतुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी तरह कुरान करीम, नमाज, ये चार बड़े शायरुल्लाह। इसी तरह जो चीजें बैतुल्लाह से जुड़ेंगी वो भी शायरुल्लाह है, जिससे इस्लाम की अजमत जाहिर हो। जो जानवर बैतुल्लाह की तरफ जाएं, इन्हें न छेड़ा जाए। पहले जमाने में उनके गलों में रस्सी डाल लेते थे, कलादा बांधकर उसके गले में डाल दिया कि ये जानवर बैतुल्लाह जा रहा है, हदूद हरम में ज़िबा होगा, लिहाजा इसे कुछ न कहना। ऐसे जानवरों का एहतराम करो जो उधर जा रहे हैं। इसी तरह फरमाया बाद सहाबाए कराम को जब मौका मिला, कुछ कुफार पर कब्जा मिला फतेह मक्का के मौके पर कि आज हम बदला लेना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया नहीं, अपना हाथ रोक लो और इस मौके पर दरगुदर से काम लो। तो शायरुल्लाह का एहतराम करो, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। आगे रब्बुल आलमीन ने अहकामात बयान किए मुअल्लम कल्ब की, मुअल्लम कल्ब मुअल्लम और बाज़ मुअल्लम। कुत्ता जिसकी तरबियत की जाए, शिकार के लिए बाज जिसकी तरबियत की जाए। मुअल्लम कुत्ता कौन सा है? जिस कुत्ते की ऐसी तरबियत की गई वो शिकार या हिरन पर छोड़ा जाए, शिकार या हिरन को काबू करे, मालिक आवाज दे, वो छोड़कर शिकार को वापस आ जाए, तो ये है मुअल्लम कुत्ता। मुअल्लम बाज वो है कि बाज को छोड़ा शिकार पर, मालिक ने आवाज दी वापस आ जा, वो बाज वापस आ गया। ये बाज मुअल्लम बाज है, तरबियत याफ्ता। इसके लिए शिकारी कुत्ता है, शिकारी बाज है। इसके शिकार करने के लिए पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर शिकार पर छोड़े, फिर वो जो जानवर पकड़ेगा खुद नहीं खाएगा, मालिक के पास लाएगा, मालिक उसके दांत वाली जगह काट देगा, बाकी हलाल। इसी तरह जो बात पकड़ कर आएगा वो भी हलाल। साथ एक शर्त ये भी है कि उसको उन्होंने जख्मी भी किया। तो मुअल्लम कुत्ता, इसी तरह मुअल्लम बाज, उसके अहकामात यहाँ पर बयान किए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। इकमाल दीन, तकमील दीन हो गया। अल्लाह के सारे अहकामात आ गए, शिर्क की जड़ें अल्लाह ने उखाड़ दी और रब्बुल आलमीन ने इत्माम नेमत कर दी। मशरिक मगरिब में हक का गलगला हो गया और हर जगह इस्लाम फैल गया। इसलिए अल्लाह के इस नेमत की कदर करो, यह अल्लाह का इनाम अजीम है। अल्लाह ने यह नेमत तुम्हें अता की है, लिहाजा इसकी कदर करो। आगे रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल का किस्सा बयान किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरीहा चलना है, शाम का जो इलाका है बैतुल मक़दस का, मुक़द्दस भी पढ़ते हैं मक़दिस भी, इस इलाके में चलना है। ये वो जगह है, आगे उसके 1000 के करीब मोहल्ले थे, उनमें बागात थे, आलीशान जमीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास इस्तिता के लिए दुआ है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के लिए दुआ मांगी, अर्द शाम के लिए भी दुआ मांगी। वहां कौम रहती थी, उसका नाम अमालका था।
जब्बारीन की कौम थी, तो फरमाया इनके लिए जिहाद के लिए चलो, अपनी कौम को लेकर चले। पहले पहले 12 आदमी भेजे, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, जासूस बनाकर कि अमाल का की तहकीक करो, जब्बारीन को देख कर आओ। ये गए, ऐसी हैकल कौम थी, उनके एक आदमी ने बनी इसराइल के 12 आदमियों को काबू कर लेकर बादशाह के पास पहुंच गए। वहां मशवरा हुए इन्हें कत्ल कर दो। बाद ने कहा कत्ल न करो, इन्हें अपनी ताकत दिखाओ, सारी ताकत दिखाकर ताकि ये वापस जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को हमारी ताकत जाकर बयान करें। तो ये 12 के 12 वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम को मिले, उस हैकल कौम के हालात सुनाए कि जब्बारीन बड़ी कदावर कौम है। लेकिन कुछ बाद लोगों ने जो है औज इब्ने उनक वगैरह की जो रिवायात हैं, इनको कहते हैं मौजू रिवायत, कि दरियाए नील पर उसकी रीढ़ की हड्डी पड़ी है और फराचीद है और वह सूरज पर मछली भून लेता था। इस किस्म की रिवायात को कहते हैं मौजू, मन घड़त रिवायात। इसलिए कि सबसे बड़ा कद इस इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम का 60 हाथ का, बाद में सारी इंसानियत का कद घटता रहा, बड़ा नहीं। तो बाहर के ये 12 आदमी आए, मूसा अलैहिस्सलाम को हाल सुनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम को अंदर के हाल न बता, मैं कौम का हाल जानता हूँ। 2 आदमियों ने नहीं बताया, 10 आदमियों ने कहा यार मैं तुझे बता रहा हूँ, आगे न बता। उसने अगले से कहा मैं तुझे बता रहा हूँ, आगे न बता। सारा हाल बताया। ये सारे बुज़दिल बन गए सिवाय 2 के, एक युशा बिन नून अलैहिस्सलाम, एक कालिब। ये जो हैं ईमान वाले मजबूत थे, इन्होंने राज को महफूज रखा। अब बनी इसराइल ने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्नहा हुना काइदून, आप चले जाएं और आपके साथ आपकी कौम चली जाए और हारून अलैहिस्सलाम चले जाएं, जिहाद कर लो। हम यहाँ, हमारी हिम्मत नहीं है, अपने रब से कहो तुम ही जाकर जिहाद कर लो। अल्लाह हो गए नाराज। 90 मील लंबा, 27 मील चौड़ा ये मैदान तीह था, जहाँ रात को रोशनी होती, मन्नो सलवा उतरता, पानी का इंतजाम था। 2 नबी यहाँ रह रहे थे, लेकिन इन्होंने नाफरमानी की। सुबह को चलते, शाम को अरिहा पहुंचेंगे, शाम को ठहर जाते, सुबह देखते, वहां से जहां चले थे फिर वही खड़े। 40 साल अल्लाह ने बगैर हथकड़ी के और बगैर कैद के, जंजीर के, अल्लाह ने मैदान तीह में इन्हें घुमाया और अल्लाह ने इन्हें सजा दी। बाद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। 3 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। फिर युशा बिन नून अलैहिस्सलाम, फिर नई जनरेशन आई, उनमें जिहाद का जज्बा था, वो खड़े हुए और उन्होंने फिर जिहाद किया आगे जब्बारीन के साथ। अल्लाह ने फिर उन्हें फतह दी और ये सारी नेमतें रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता की। आगे अल्लाह ने तौरात में जो अहकामात बयान किए, फरमाया बहुत से अहकामात जो कुरान करीम में हैं वो तौरात के अंदर भी थे। देखे जो सजाएं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं उन्हें हद कहते हैं। शराब पर सजा मुकर्रर, ये हद है। और किसी पर तोहमत लगा दो, 80 कोड़े लगाना, ये हद है। इसी तरह जो ज़िना करे उसकी हद है, इसी तरह चोरी करे उसकी हद है, डाका मारे उसकी सजा है। जो अल्लाह की तरफ से सजाएं तय हैं इन्हें हद कहते हैं, और जो तय नहीं है हाकिम की सवाबदीद पर है उन्हें ताज़ीर कहते हैं। यहाँ 10 कोड़े लगेंगे, यहाँ 20 कोड़े लगेंगे, ये सजा इतनी है। काजी जैसे फैसला करेगा तो ये ताज़ीरात हाकिम की सवाबदीद पर हैं, और हदूद वो हैं जो अल्लाह ने कुरान करीम में मुतय्यन कर दी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया किसी ने डाका मारा, कत्ल किया, तो कत्ल के बदले में कत्ल करो, चौराहे में इसकी लाश लटका दो, कत्ल के बदले में कत्ल।
अगर उसने कत्ल भी किया है और इसके साथ माल भी लूटा, फिर इसके साथ जो है इसकी एक तरफ की टांग काटो और एक तरफ का बाजू, फिर इसे लटका दो फांसी पर, इसका पेट भी चाक कर दो। अगर इस तरफ डराया है फिर इसे जला वतन कर दो। फरमाया एक डाकू को भी चौराहे में सदा मिल जाए, आप घंटा घर के अंदर उसकी लाश लटका दें, बड़े बड़े सूरमाओं के पेशाब निकल जाएंगे, सारे इलाकों से कत्ल गारत खत्म हो जाए। अल्लाह ने हुदूद में ऐसा रोक रखा। इसी तरह अल्लाह ने आगे चोर की सजा हद भी रब्बुल आलमीन ने बयान किया। आगे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबिल और हाबिल के बारे में फरमाया। हाबिल नेक था, काबिल नाफरमानी पर उतरा। और जैसे आप सुना उसकी बहन, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा से औलाद हुई 120 मरतबा, हर दफा एक बेटा एक बेटी, 120 बेटे 120 बेटियां हुई। जो काबिल के साथ बच्ची थी वो हसीन थी, हाबिल के साथ वो इतनी हसीन नहीं थी। काबिल की बहन है वो हाबिल के निकाह में आनी थी, हाबिल की बहन काबिल के निकाह में आनी थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश करो। कुर्बानी पेश की, हाबिल ने दुम्बा पेश किया, उसे पहाड़ पर रखा, ऊपर से आग आई जलाकर चली गई। ये निशानी है तेरी कुर्बानी कबूल। जो काबिल था वो गंदम लाया, ज्वार लाया, बाजरा लाया और वो रखा। कोई आसमान से आग ना आई, हसद की आग में सुलगने लगा। ये हसद पहला गुनाह है। शैतान ने भी पहले हसद किया, काबिल ने भी पहले हसद किया और फिर पत्थर के साथ अपने भाई को मारा। भाई ने कहा मैं हाथ आगे नहीं करूंगा, तू करना चाहे तो करे, मैं मजलूम बन के मरूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान तुम्हें कत्ल करने आए, तुम आदम के बेहतरीन बेटे हाबिल की तरह बनना, काबिल की तरह तुम न बनना। फरमाया क़यामत तक जितने कत्ल होंगे हर कत्ल में काबिल का हिस्सा भी शामिल, क्योंकि उसने गंदा तरीका जारी किया। इसलिए फिर लाश लेकर अपने भाई की फिर रहा है, दफन कैसे करो। अल्लाह ने कव्वा दिखाया, वो मुर्दा कव्वा को मट्टी हटा के दफन कर रहा है। अब इसे समझ आई कि मेरी इतनी अकल भी नहीं है कि मैं अपने भाई को दफन करूं, जितनी अकल कव्वे में है मेरी उतनी भी अकल नहीं। तो हाबिल ने फौत होते कहा कि कुर्बानियां उसकी कबूल होती हैं। इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, जो तकवे को इख्तियार करे अल्लाह उसी की कुर्बानी कबूल करे, तकवे वाले की। इसलिए हजरत अबू दरदा कहते थे मेरी एक नमाज कबूल हो जाए मुझे सारी कैरात से ज्यादा प्यारा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फरमान भी है सारी कायनात के खजाने मिल जाएं, मेरा एक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो ये सबसे ऊंची चीज है। आगे अल्लाह ने कसम के बारे में फरमाया कि कसम है आदमी ने तोड़ दी। कसम जो है गुनाह पर तो खानी नहीं, मैं अपने अब्बे से नहीं बोलूंगा, अम्मा से नहीं बोलूंगा, मस्जिद में दाखिल नहीं होगा। कसम खा ली है फिर कसम तोड़ दी है, फिर उसके कफारे को अल्लाह ने बयान किया। उसके लिए 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए या कच्चा राशन उनको दे, ये दोनों काम नहीं कर सकता। फिर उसे हुक्म है कि 3 कट्ठे रोजे रखे, 3 कट्ठे रोजे रखे। जो अल्लाह के नाम की हतक की है, तौहीन की है, तो अल्लाह ताला के नाम की हतक पर ये सजा है उसके लिए, ताकि आइंदा इसके लिए एहतियात करे। आगे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल बुतों के नाम पर जानवर छोड़ देते थे, अल्लाह ने उनकी मजम्मत बयान की है और ये कहा है कि ये जो जानवर है, जिस जानवर ने 10 मरतबा जुफ्ती की है या जिसने मुसलसल 10 बच्चे जने हैं, वो बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। फरमाया ये हलाल हराम के अहकामात कहाँ से आए, कल सूरत अनाम में इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात आएंगी।
सहाबा कराम ने हिजरत की हबशा की तरफ, 2 हिजरतें हुई और वहां का जो बादशाह था वो आला दर्जे का नेक था और नजाशी असहमा उसका नाम था, असमा अबजर उसका नाम था और उसने इकराम किया। हजरत जाफर ने वहां तकरीर की, कुरैश वहां वापस लेने गए। इसी तरह वहां पर सबसे पहले 60 आदमी ईमान ले आए, बाद में 60 आदमी रसूल पाक के पास भेजे। वो जो ईमान ले आए थे, अल्लाह के नबी ने सूरत यासीन पढ़ी, वो रोने लगे। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा ये यहूदी बड़े सख्त दिल हैं, थोड़े इनमें मुसलमान हैं और किसी चीज और ईसाइयों में अक्सर नरम दिल हैं और ये ईमान लाए और इनमें बाद में बहुत से और भी लाए, ईमान लाए। बाद में दूसरा काफिला भी हबशी ने भेजा और नजाशी ने भेजा, वो समंदर के अंदर शहीद हो गए, कश्ती डूब गई। इनके अहकामात बयान किए, आगे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अहकामात बयान किए कि लानत उन लोगों पर जिनकी जबान ईसा इब्न मरियम और दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान से लानत की गई। और फरमाया यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की उम्मत में फरमाया 40,000 जो है वो बुरे थे, 60,000 नेक। फरमाया नेकों पर भी सजा आएगी क्योंकि इन्होंने बुरों को नहीं रोका। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जो भी नेकी को जानता है वो जो है हक को फैलाए और हक के फैलाने में अपनी कोशिश खर्च करे। अल्लाह ताला अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए। गुनाहों को बारे में अपने माहौलों में लोगों को रोकना और उन्हें जो है उससे डराना और नेकी पर खुद जमना। फरमाया न किया तो खतरा है गुनाहगार पर जब सजा आएगी, जो उसके साथ बैठा है और उसे रोकता नहीं, वो भी कहीं अल्लाह के आदाब के अंदर पकड़ा ना जाए। अल्लाह ताला अपने अहकामात पर अमल करने वाला बना। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना। मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।